तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन का एक ओवरव्यू देखा था। इसमें समझा था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट और कलेक्शन काम करते हैं। टैली के अंदर में जितनी भी चीज़ें आपको टैली के अंदर दिखाई देती हैं सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आधारित रहती हैं, सभी उसी से मिल के बनी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टैली में एक एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ, लेजर भी अगर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ भी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर मेथड है, जैसे नेम आपको लिखना है तो मेथड है, अंडर करके उसका ग्रुप डालना है तो मेथड है, ओपनिंग डालना है मेथड है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड आ जाता है। उसके बाद फिर उसके कलेक्शंस आ जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको ओपनिंग बैलेंस में बिल वाइज डिटेल डालना है तो बिल वाइज उसका एक कलेक्शन हो गया, और उस कलेक्शन के अंदर भी अलग अलग मेथड रहते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते हैं। बिल वाइज डिटेल में जैसे आपने डेट डाला तो एक मेथड हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों टैली के अंदर चीज़ें बनी होती हैं। आपका ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड, मेथड के बाद फिर कलेक्शन, कलेक्शन के बाद फिर उसके अंदर फिर मेथड, तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो आज हम लोग दोस्तों कोड के थ्रू सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं अपने कोड के अंदर में। तो ये मैं पुराना जो कोड है इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। एक मैं नया सैंपल यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। हमेशा की तरह मैं इस फाइल का डिटेल उधर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ दोस्तों ऑब्जेक्ट। मैंने सेव किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया डिटेल। मैं इसको सेव कर देता हूँ और टैली में जाके इस ऑब्जेक्ट वाले टीडीएल को लोड कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वाले टीडीएल को लोड कर दिया है। अब अगर अपन यहाँ पे जाएं मेन स्क्रीन में तो आपको यहाँ पे माई कस्टम मेनू करके एक दिख रहा होगा इधर लास्ट में। तो यहाँ पे जाने से हेलो वेलकम टू टीडीएल करके आ रहा है। तो अभी जो माई कस्टम मेनू करके लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसको ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट करके, और यहाँ पे हेलो वेलकम टू टीडीएल करके जो लिखा हुआ है मैं यहाँ भी ऑब्जेक्ट करके लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ टीडीएल को। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट करके लिखा हुआ है। इसके अंदर जाने से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक फॉर्म जैसा छोटा सा। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं स्कीमा में आपको दिखाऊं तो ये सभी जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सभी के सभी ऑब्जेक्ट हैं। इसमें आपके काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हम लोग जिसका डिटेल यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने डाटा को फेच कराने के लिए, टैली में ऐड करने के लिए चीज़ों को। और यहाँ पे जैसे स्टॉक आइटम है दोस्तों, तो ये स्टॉक आइटम भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्टॉक आइटम के अंदर में दोस्तों, तो स्टॉक आइटम मैं यहाँ पे कोई सा भी ओपन करता हूँ, या तो एक मैं नया आइटम ही बना लेता हूँ। इसका मैं ग्रुप भी यहाँ पे रख सकता हूँ, एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। बाकी जो भी अपने को डिटेल वगैरह डालने हैं दोस्तों, HSN कोड वगैरह हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी परसेंटेज है परसेंटेज डाल देंगे। इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी अगर डालना चाहें उस स्टॉक से रिलेटेड तो आप ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने एक आइटम क्रिएट कर लिया दोस्तों, ये सेव कर दिया। अब जो मैंने आइटम अभी क्रिएट किया वो कहाँ पे जाके क्रिएट किया, स्टॉक आइटम के अंदर में इस फॉर्म में। तो मैंने क्या क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसमें मेथड मैंने क्या क्या यूज किया, नेम यूज किया, उसका ग्रुप डाला, यूनिट डाला, उसका GST परसेंटेज वगैरह डाला, ओपनिंग डाला। ये सभी मेथड मैंने यूज करके एक आइटम क्रिएट कर लिया। तो अब दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट को अपने रिपोर्ट में अगर यूज करना है तो ऑब्जेक्ट को आप रिपोर्ट पे, पार्ट पे, लाइन पे, तीनों लेवल पे आप यूज कर सकते हो। तो अगर अपने को रिपोर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज करना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा ऑब्जेक्ट, और स्टॉक आइटम का डिटेल लेना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टॉक आइटम। मैंने ऑब्जेक्ट का क्या नाम दिया, स्टॉक आइटम दिया। कौन से स्टॉक आइटम का लेना है दोस्तों, तो वो नाम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा जो भी मैंने क्रिएट किया। ठीक है, ABC आइटम करके है तो मैं यहाँ पे ABC आइटम लिख दूंगा। ठीक है, तो इस आइटम का मुझे स्टॉक डिटेल उठाना है, जो भी मैं चाहूँ वो डिटेल मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास में फॉर, पार्ट, लाइन ये सारी चीज़ें ऐड है, फील्ड भी ऐड है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ। मैं यहाँ पे डॉलर के साथ में लिख दिया नेम। तो अब क्या होगा, इस स्टॉक आइटम का नेम डिटेल अपने फील्ड में वहाँ शो करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, ऑब्जेक्ट के अंदर गया तो आप देख सकते हैं ABC आइटम करके। मैं अगर यहाँ पे पेरेंट भी कर दूंगा तो भी वहाँ पेरेंट डिटेल शो करेगा किसका, इस स्टॉक आइटम का। तो ये नेम, पेरेंट, ये मुझे कहाँ से मिला, तो मैं जब अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर मैं यहाँ पे गया
तो ये स्टॉक आइटम के अंदर में ये सारे डिटेल हैं, ये सारे क्या है, मेथड हैं। तो हम लोग इन मेथड को अपने रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने नेम करके लिखा, तो ये क्या है, सीरियल से ही रहता है, ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी इस तरीके से चलते जाता है, फिर बी। वैसे ही अगर अपने को नेम उठाना है, आपको सोचना है मुझे नेम उठाना है, तो नेम किस में आएगा, एन वाले में आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है, इसलिए एग्जैक्ट ये नेम लिख के आया हुआ है। और भी अगर अपने को ग्रुप इसका उठाना है, ग्रुप क्या होना चाहिए, तो ग्रुप हमेशा पेरेंट करके रहता है, तो आपको इसमें पेरेंट करके मिल जाएगा। तो ऐसे पार्ट नंबर आपको उठाना है तो आप पार्ट नंबर लिखेंगे, और भी जो भी डिटेल अपने को उठाना है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फील्ड 1, ये फील्ड 2 कर देता हूँ इसको। फिर उसके बाद एक फील्ड 3 भी चाहें तो फील्ड 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये अपना फील्ड, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया जिसमें नेम आ रहा है। दूसरे फील्ड में ये जो FLD2 है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका ग्रुप लिख के आए, तो मैं यहाँ पे मेथड नेम क्या यूज करूँगा, पेरेंट। तीसरी जो फील्ड है वहाँ पे इसका अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस उठाना है, तो मैं यहाँ पे थर्ड मेथड का यूज करूँगा। और जो भी ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों, यहाँ जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस लिखूँगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस के बीच में स्पेस है, लेकिन अपने को यहाँ पे TDL कोड में स्पेस नहीं लगाना है। बाकी आप चाहें तो जैसा चाहें आप वैसा लिख सकते हैं, स्मॉल में, कैपिटल में, पूरा डिटेल लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्पेस नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। और सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, मेथड नेम जो भी आप दे रहे हैं उसकी स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए। अब अगर दोस्तों अपन यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे यहाँ पे ABC आइटम ग्रुप, और इस तरीके से कितना पीस है, ओपनिंग क्लोजिंग वो लिखा हुआ है। अगर मुझे साथ में हेडिंग्स भी डालनी है, तो मैं यहाँ पे नेम के पहले हेडिंग भी लिख सकता हूँ कि भाई आइटम नेम क्या है। तो वो कैसे लिखना है, मैं इस तरीके से लिख दूंगा, आइटम नेम, और यहाँ पे बीच में क्या करूँगा, प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम नेम, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पे आप इसके अंदर कॉलन वगैरह भी इस तरीके से लगा सकते हैं, स्पेस एक्स्ट्रा देना है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी दे सकते हैं। वैसे ही आप पेरेंट के सामने भी यहाँ पे आप चाहें तो उसको ग्रुप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है, सेम यहाँ पे अपन ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, और इसको मैं सेव करता हूँ। एक बार चलते हैं यहाँ, रिफ्रेश करते हैं TDL को। तो अभी आप देखेंगे दोस्तों कि आइटम नेम ABC आइटम ग्रुप, ABC आइटम ग्रुप आ रहा है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस अपना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्या, ये क्या है दोस्तों, ये एक अमाउंट है, और अमाउंट को ऐसे डायरेक्ट अपन नहीं लिख सकते। अगर साथ में उसको हम लोग टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो इसके पहले हमें $, स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। तो अगर आप टेक्स्ट के साथ में नंबर लेके आना चाहते हैं तो $, स्ट्रिंग करके लिखेंगे और कॉलन का चिन्ह लगा देंगे, तो एज ए स्ट्रिंग बिहेव करेगा। ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे अब आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस करके ये आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया दोस्तों कि ऑब्जेक्ट जो है अपना वो रिपोर्ट लेवल पे यूज किया। स्टॉक आइटम का डिटेल आ जाए अपने रिपोर्ट में, हमने स्टॉक आइटम का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट करके, और उसका डिटेल हमने उठा लिया। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट को दोस्तों अपने को पार्ट लेवल पे यूज करना है, तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसमें एक और पार्ट ऐड कर लेता हूं। तो दोस्तों पार्ट लेवल पे भी अगर अपन इसको यूज करें तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पार्ट के नीचे जो अपना डिफिनीशन है वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें एक नया एक पार्ट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे माई फर्स्ट पार्ट करके जो है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट कामा लगा के सेकेंड पार्ट लिख देता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों सेकेंड पार्ट लिख दिया, और इसमें नीचे में मैं सेकेंड पार्ट डाल देता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके देख भी लेता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपना कर्जर मूव हो रहा है, स्पेलिंग सही है, अपन कॉपी पेस्ट भी वहाँ से ला के कर सकते हैं। अब अपना सेकेंड पार्ट के अंदर अपन लाइन ऐड करेंगे, तो लाइन आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेकेंड लाइन कर देता हूँ, और यहीं पे हम लोग लोकल फील्ड भी यूज कर लेते हैं दोस्तों। इस लाइन के अंदर में अपन जो फील्ड यूज करेंगे वही सेम फील्ड अपन यहाँ भी यूज कर लेते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लाइन का डेफिनेशन बना लेता हूँ और जो भी ये हमने फील्ड के नाम दिए हुए थे ये फील्ड के नाम मैं यहाँ भी दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फील्ड के नाम दे दिए और इसको अपन लोकली यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लोकल करके लिखेंगे और अपना फील्ड का नाम दे देंगे और यहाँ पे फील्ड लिखेंगे लोकल फील्ड और इस फील्ड का नाम अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जो भी अपने को इसको सेट एज कराना है, वहाँ शो कराना है, वो चीज़ अपन यहाँ पे डाल देंगे। जैसे आइटम नेम मुझे शो कराना है तो मैं यहाँ पे डॉलर के साथ में नेम लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और भी मैं जो भी अपने फील्ड 2, 3 है मैं उसका भी डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं इधर फील्ड 2 कर देता हूँ और ये इधर मैं फील्ड 3 कर देता हूँ। और जैसे अपना दोस्तों ये आइटम नेम हो गया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका बैच नेम भी आ जाए। तो आइटम नेम का बैच नेम अगर मुझे लेना है तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ बैच नेम करके और इसको मैं सेव करता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना दूसरी एक लाइन बन के आ रही है। तो अपना ये दूसरे पार्ट का लाइन है, फर्स्ट पार्ट वाला ऊपर वाली लाइन हो गई, दूसरे पार्ट का यहाँ पे आ रहा है ABC आइटम करके लिखा हुआ है। तो ये दोनों जगह नेम लिखा है इसलिए दोनों जगह आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ABC आइटम 458 पीस करके लिखा हुआ है, लेकिन इसका बैच नेम अभी भी नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपने सेकेंड पार्ट जो अपन ने यहाँ पे बना के रखा हुआ है इसके अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट फेच कराते हैं पार्ट लेवल पे। अभी आपने पहले क्या देखा, ऊपर वाले में अपन ने ऑब्जेक्ट ऐड किया था रिपोर्ट लेवल पे, अभी हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को फेच कराते हैं यहाँ पे पार्ट लेवल पे। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अपने पार्ट में लिखूँगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे दूँगा। अब जैसे ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखा हुआ था तो किसका डिटेल आ रहा था, आइटम से रिलेटेड डिटेल आ रहा था। अब अपने को अगर बैच का डिटेल निकालना है दोस्तों तो अपने को बैच एलोकेशन करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। बैच एलोकेशन कहाँ से मिलेगा अपने को, अब देखते हैं। तो अभी देखिए, जैसे ये अपना एक कलेक्शन हो गया, स्टॉक आइटम का एक कलेक्शन हो गया। इसके अंदर ये जो सब कलेक्शंस हैं, जो डार्क कलर आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, एडिशनल लेजर्स अकाउंट, ये अकाउंट ऑडिट एंट्रीज करके है, तो ये सब कलेक्शन है दोस्तों। वैसे ही इसमें आपको बैच एलोकेशन का भी सब कलेक्शन एक दिखेगा। अब बैच एलोकेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे आइटम बैच एलोकेशन दिखा हुआ है। अब इस आइटम बैच एलोकेशन के अंदर में ये इसके मेथड नेम है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बैच एलोकेशन को ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डालते हैं। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ पे बैच एलोकेशंस तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग आइटम नेम जैसे ऊपर हम लोग डाले थे उस तरीके से ये आइटम नेम नहीं लिख सकते। आइटम नेम तो आपने एक बार ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दिया रिपोर्ट में जाके, तो ये तो अपना काम आएगा ही आएगा पर्टिकुलर उस रिपोर्ट के लिए, लेकिन हमें इस आइटम का बैच एलोकेशन उठाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस तरीके से रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा तो ये आ गया। अब ये फर्स्ट मुझे कहाँ से मिला दोस्तों, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों टैली एक्सएमएल के अंदर में। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं एक वाउचर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये अपना एक वाउचर है, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, मैं इसको एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करूँगा। तो ये जो एक्सेल है दोस्तों, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्सएमएल है और इसको मैं एक्सपोर्ट कर। अब मैं अगर आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से अपना एक्सएमएल आया और इसमें ये सभी जो नाम दिए हुए हैं दोस्तों, बेसिक, बेस, पार्टी नेम, ये सब क्या है, ये सब मेथड नेम है। ठीक है, ये पार्टी, मेलिंग नेम, ये सब मेथड नेम है। तो वैसे ही दोस्तों अगर अपने को बैच का इसका डिटेल देखना है तो अपने को स्टॉक आइटम के पास में जाना रहेगा। तो अब इसमें जो स्टॉक आइटम का डिटेल डला हुआ है दोस्तों, वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो अब इस ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज के अंदर में ये पहला स्टॉक आइटम हो गया। ठीक है, अब इस स्टॉक आइटम के अंदर में मल्टीपल बैच हो सकते हैं। तो अब जैसे बैच एलोकेशन लिख के आ रहा है तो ये अपना पहला बैच हो गया। इस बैच एलोकेशन में बैच डिटेल ये फर्स्ट वाला आ गया। सेम ये तो भी मैंने सेल्स वाउचर एक्सपोर्ट किया हुआ है एक्सएमएल में। सेम इसी तरीके से जब आप स्टॉक आइटम का भी डिटेल एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें ओपनिंग बैलेंस जो है तो उसमें भी बैच रहेगा। ओपनिंग बैलेंस है मतलब बैच रहेगा उसमें भी, तो उसमें भी इसी तरीके से रहेगा दोस्तों। तो यहाँ बैच एलोकेशंस के अंदर में ये सारी चीज़ें दी रहेंगी। अब ये जो बैच एलोकेशंस है, अभी आप देखिए ये क्या है,
एक सब कलेक्शन है। बैच एलोकेशंस क्या है, एक सब कलेक्शन है। तो आप सेम यही चीज़ आप समझिए, जो आप यहाँ पे स्कीमा में आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक सब कलेक्शन बना हुआ है बैच एलोकेशंस करके। तो आपको यहाँ से अगर नहीं देखना है तो आप एक XML एक्सपोर्ट कर लीजिए, और जो भी है ये वाला सेम स्पेलिंग आप यहाँ से कॉपी करिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है आप सीधा सीधा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सेम स्पेलिंग वही रहती है जो आपको यहाँ पे स्कीमा में दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैंने फर्स्ट लिखा क्योंकि ये मेरा पहला बैच है। अगर मैं इसका कलेक्शन की बात करूँ तो अभी तो ये मैंने वाउचर कलेक्शन निकाल के रखा हुआ है। मुझे कैसे पता चला कौन सी कलेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखा है तो स्टॉक आइटम कलेक्शन है। तो इस वाउचर कलेक्शन के अंदर में दोस्तों सब कलेक्शन अगर अपने को खोजना है तो कितने कौन से हैं, कहाँ पे हैं सब कलेक्शन, वो आप देख सकते हैं। एक सब कलेक्शन हो गया ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज करके। इस ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज के अंदर में एक और सब कलेक्शन आ गया बैच एलोकेशंस का। तो अब आप देखिए इस तरीके से कोड चलती जाती है। अगर मुझे ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज भी लेना रहता वहाँ पे तो मैं क्या करता, इसको कॉपी करता, यहाँ पे ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज लिखता, फिर उसका डॉट बैच एलोकेशंस लिखता। ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज के अंदर से मैं क्या उठाया, डॉट बैच एलोकेशंस उठाया। तो इस तरीके से अपन यूज करते हैं दोस्तों XML का। XML समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने XML को समझ लिया, समझिए आपने टैली को समझ लिया। तो इस तरीके से अपना एक सब कलेक्शन आ गया, फिर इस सब कलेक्शन के अंदर में एक और सब कलेक्शन आ गया बैच एलोकेशंस करके। और ये जो मेथड नेम है, जैसे अब बैच एलोकेशन से आपको गोडाउन उठाना है तो आप यहाँ पे गोडाउन यूज कर लेंगे, बैच उठाना है आप वहाँ पे बैच नेम यूज कर लेंगे। तो इस सेम नेम अपने को यहाँ से बस कॉपी करना है, और जो भी अपना मेथड है, जो भी अपने को डिटेल उठाना है दोस्तों, डॉलर के साथ में बस यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्कीमा में आप देख रहे हैं यही चीज़ सेम आप XML में भी देख सकते हैं। मैंने वहाँ से कॉपी किया, बैच नेम लिख दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ये मैंने स्टॉक आइटम को ओपन किया हुआ है तो आप स्टॉक आइटम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं XML में, और उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो अगर ओपनिंग रहेगी तो ये सारे डिटेल उसमें भी आएंगे। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। मैं TDL को इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी बैच लिख के आ रहा है, और उसका क्वान्टिटी लिखा हुआ है 458 पीस। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आइटम नेम जो है अपना, अब वो नहीं आ रहा है। ये जो नेम करके हमने लिखा हुआ है ये नेम अब नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किसका डिटेल उठा रहा है, बैच से सीधा बैच का डिटेल उठा रहा है। ये वाला पार्ट हमने बैच के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपन जैसे गोडाउन अगर लेना है तो अपन गोडाउन भी ले सकते हैं। तो यहीं से देख लेते हैं कि अपना गोडाउन का क्या मेथड नेम है। मैं इसी को सिर्फ कॉपी करूँगा, गोडाउन नेम यहाँ XML से मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे डॉलर के साथ में मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो अपना आइटम नेम क्या है दोस्तों, ऊपर आ ही रहा था, और उसका बैच का डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे मैं लोकेशन आ गया। तो ऊपर में आइटम नेम आ गया, ABC आइटम, उसका ग्रुप वगैरह ये सब कुछ आ ही रहा था। अब नीचे उसका हम लोग बैच का डिटेल उठा लिए पार्ट में बैच मेथड यूज करके। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज़ को हम लोग लाइन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब लाइन वाला जो है जो रिपीट करके आता है वो मेथड रहेगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक और पार्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो अब जैसे अपना ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, तो अपन ये सेकंड के बाद में मैं यहाँ पे एक थर्ड पार्ट भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोस्तों थर्ड पार्ट करके ऐड कर दिया, और इस पार्ट का भी मैं सेम इसी तरीके से कॉपी करता हूँ इसको, और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पार्ट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अपना थर्ड पार्ट पे कर्सर मूव हो रहा है, और थर्ड लाइन भी लिख देता हूँ। अब दोस्तों अगर उस ऑब्जेक्ट को अपने को लाइन में, अगर लाइन बाय लाइन अगर चलाना है तो फिर अपने को अब कलेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो अपन किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, रिपीट का। ठीक है, ये रिपीट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे थर्ड लाइन करके लिखेंगे, और क्या रिपीट कराना है उस कलेक्शन का नाम दे देंगे। तो आपको कुछ एक कलेक्शन का नाम देना है, और इस कलेक्शन का आपको एक कलेक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लाइन कलेक्शन करके कलेक्शन नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो जो भी नाम आप वहाँ पे यहाँ पे लिखे हैं वही नाम आपको सेम इधर भी डालना है। अब यहाँ पे आपको अगर जो चीज़ों का डिटेल आपको उठाना है तो यहाँ पे उसको आप टाइप लिख के
नाम डाल देंगे, स्टॉक आएगा। लेजर का डिटेल उठाना है तो लेजर का डिटेल आएगा। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने लेजर के भी बारे में देखा था। तो स्टॉक आइटम लिखते हैं यहाँ पे। अपन ने कौन से कलेक्शन का नाम दिया दोस्तों, स्टॉक आइटम का दिया। ये कलेक्शन का नाम आपको यहाँ भी मिल। अब इसको सेव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे थर्ड लाइन मैंने इसको रिपीट कराया। ये अपने फील्ड का नाम है, गोडाउन, बैच, ओपनिंग और हमने पहले देख रखा हुआ था। अभी अपन स्टॉक आइटम का डिटेल रिपीट करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये माई फर्स्ट फील्ड ये सब वैसे ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आइटम नेम डाल देता हूँ, ठीक है। एक लाइन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अब ये मैंने जैसे लाइन ले लिया अपना, अच्छा यहाँ पे मैं थर्ड लाइन कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मैंने थर्ड लाइन यहाँ किया, उसका डिफिनीसन बनाया, उसका मैंने फील्ड सेम वही फील्ड यूज किया है हुआ है। आप चाहें तो अलग अलग फील्ड भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये अपना जो पार्ट है दोस्तों, इसमें अपने को क्या क्या डिटेल उठाने हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट फील्ड में आपको अगर नेम उठाना है तो आप नेम लिख दीजिए। सेकेंड फील्ड में आपको ग्रुप उठाना है तो आप यहाँ पे पेरेंट लिख दीजिए। जब आप XML एक्सपोर्ट करेंगे स्टॉक आइटम का तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस उठाना है, ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। जो भी डिटेल्स आपको उठाने हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने ये डिटेल डाल दिया। अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पे रिफ्रेश करूँ इसको और ऑब्जेक्ट में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दिख जा रही है अपने को। अब ये क्या है, सारा कुछ एक ही पेज में आ रहा है। तो आप इसको स्क्रॉल भी करा सकते हैं। तो स्क्रॉल कराने के लिए आपको पार्ट में स्क्रॉल कर देना है। बोथ करके लिख सकते हैं या वर्टिकल करके लिख सकते हैं, स्क्रॉल वर्टिकल, ठीक है। सेव किए, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी अपना स्क्रॉल हो जाएगा नीचे तक, अब ठीक ठाक दिखेगा। तो अब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो हमने दो पार्ट अलग से ऐड किए थे वो तो ऊपर ही है ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। वो फिक्स है, वो एक ही लाइन में दिख रहा है। एक लाइन में ऊपर में जो अपन ने रिपोर्ट में ऑब्जेक्ट लिया था वो दिख रहा है। सेकंड वाला अपने को पार्ट वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो इसमें हमने बैच डिटेल वगैरह उठाया था। और थर्ड वाला जो हम लाइन के इसमें ऑब्जेक्ट डिटेल रिपीट करा रहे हैं तो ये लाइन वाइज लाइन रिपीट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा, साथ में ही आपको समझ में आया होगा XML का हम लोग कैसे यूज करते हैं, उसके मेथड्स को हम लोग कैसे अपने कोड में यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों कलेक्शन के बारे में और भी डिटेल में। कलेक्शन में हम लोग किस तरीके से क्या चीज़ें ऐड करते जाते हैं जो हमारे रिपोर्ट्स में काम आता है।